लाहौर पुलिस टारगेट किलिंग का शिकार, 2 साल पुरानी धमकी से 3 एहलकारों के कत्ल और मुबैना पुलिस मुकाबले तक। मुकम्मल कहानी। लाहौर में 3 पुलिस एहलकार शहीद और मुताद्दिद जख्मी हुए, लेकिन इस पूरी कहानी का एक अहम बाब तकरीबन 2 साल पहले खुल चुका था। 29 नवंबर 2024 की शाम तकरीबन 5:22 पर कांस्टेबल अदील को व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने अपना नाम रेहान बट बताया और कहा कि वो फैजान बट का भाई है। आप लोगों ने मेरे भाई को मारा था, मैं बदला लूंगा। कॉल के बाद रेहान बट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैजान बट कौन था? यहाँ कहानी का एक अहम किरदार सामने आता है, फैजान बट। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फैजान बट पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। उसे सीटीडी लाहौर ने गिरफ्तार किया था और बादअज़ां एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। फैजान की हलाकत के बाद उसके भाई रेहान बट की मुबैना धमकी सामने आई। फिर तकरीबन 2 साल गुजर गए। इसी दौरान कांस्टेबल अदील तरक्की पाकर सब इंस्पेक्टर बन गए। 13 अगस्त 2026 की शाम सब इंस्पेक्टर अदील अपनी टीम के हमराह बादामी बाग में मामूल की ड्यूटी पर थे कि 3 हमलावरों ने मुबैना तौर पर उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद मौके पर शहीद हो गए, जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। यही हमलावर बाद में नवा कोट में भी पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते हैं, जहां एहलकार हारिस शहीद जबकि 3 दीगर एहलकार जख्मी हो गए। हमलावर सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गए। फिर गाड़ी शेखुपुरा के करीब रावी रयान में छोड़कर एक घर में दाखिल हुए और मुबैना तौर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर रूपोश हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस करते हुए घर को घेरे में ले लिया। गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान मुबैना फायरिंग के तबादले में रेहान बट और उसका वालिद फैयाज बट हलाक हो गए, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। कहानी का सबसे अहम सवाल, क्या पुलिस ने 2 साल पहले मिलने वाली धमकी को सिर्फ एक मुकदमा समझकर छोड़ दिया था, या फिर उस धमकी के पीछे मौजूद खतरे को बर वक्त नहीं समझा जा सका?